हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं आरआर से रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये आप सबका पहला प्रैक्टिस सेट है। आप सबको पहले ही बता दें, इसमें कम से कम हम सब देखेंगे 50 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आपके पेपर में अभी 2 महीने बाकी हैं। ठीक है, 2 मंथ बाकी हैं, तो तब तक ले 50 प्रैक्टिस सेट कवर हो जाएगा। तो इसमें पूरे कंप्लीट मतलब 100 क्वेश्चन का देखेंगे, सब जितने भी सब्जेक्ट आपके आते हैं सेम। ठीक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर भी रहेगा। ठीक है, और नए प्रैक्टिस सेट भी आप सबको मिलेंगे। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर को आप सब सॉल्व कर डालिए। ठीक, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो इनमें से एक संख्या, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप सब कैसे निकालेंगे। दो संख्या का योग 9 है, तो मान लीजिए एक संख्या x है, एक संख्या कितना y। और दोस्तों, आप सबको बता दें, मैथ जो रहेगा, चूंकि मैथ थोड़े बड़े बड़े सवाल भी होते हैं ना, तो मैथ में हिंट आप सबको बता देंगे, तो आप सब थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, एक संख्या हमने माना x, एक संख्या मान्य है y। तो इनका योग, तो x प्लस वाई का मान कितना दिया 9, और उसका व्युत्क्रम का योग तो 1/x प्लस 1/y। व्युत्क्रम का योग कितना दिया 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ऊपर आ गया x प्लस वाई बटे एक्स वाई बराबर 1/2। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना 9, तो यहाँ पर 9 रख दीजिएगा। फिर दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आप सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आप सब भी काम कीजिएगा। तो आप सब जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। ठीक है, और यहाँ देखिए एक्स वाई का मान दिया, तो सबसे पहले एक्स माइनस वाई का मान निकाल लीजिएगा फार्मूला लगाकर। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल वर्ग का फार्मूला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, इसका पृथ्वी पर भार का क्या होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो चंद्रमा का जो आकार है, जो वजन है, पृथ्वी से कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी पर कितना 9.8 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान कम होता है। ठीक है, तो जब कम होता है तो वहाँ पर वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चंद्रमा पर जितना वस्तु का भार रहेगा, पृथ्वी की वस्तु का भार का कौन सा हिस्सा रहेगा, 1/6 रहेगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, तो आप सब इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है ना, पृथ्वी के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। जब कम होता है, जिसके कारण चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी, पृथ्वी से ही कम, पृथ्वी से भी क्या होता है, कम होता है। जब जी का मान कम होगा तो ऑटोमेटिक भार भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है, अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 36 का है, 36 से है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया, ये आप सबको बताना है। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या बन जाएगा, गोदावरी नदी। दोस्तों, आप सबको फुल एक्सप्लेन देंगे। ठीक है, ताकि इसके आगे पीछे मतलब इसके जो आर्य पड़ोस का क्वेश्चन होगा सब कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कहाँ पर है, ठीक है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये किस नदी पर बना है, आप सबको पता चल गया, गोदावरी नदी पर बना है। इसकी लंबाई कितना पहले चरण में बनाया गया है, लगभग 10 किलोमीटर है। ठीक है, और जायकवाड़ी जैसे जल विद्युत परियोजना जब बनेगा तो उसके लिए एक जलाशय का भी निर्माण होगा पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इसके जलाशय का क्या नाम है, तो आप बताएंगे नाथ सागर जलाशय। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नाथ सागर जलाशय किस जल विद्युत परियोजना का नाम है, तो जायकवाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ से कितने मेगावाट विद्युत क्षमता उत्पादन किया जाता है, 12 मेगावाट का। ठीक है, तो ये सब बातें आप सब जब ऐसे पढ़ेंगे तो आप सबको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसके बाद रीजनिंग का है। ठीक है, कह रहा कि दी गई प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति कौन सी आएगी। अगली मतलब है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर देखिए स्क्वायर, फिर क्या हो गया, सॉरी, एक सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर स्क्वायर के अंदर सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आप सब निकाल सकते हैं, देखिए ये दोनों पहले अटैच हैं, ठीक है, फिर सर्कल को स्क्वायर में डाल दिया गया तो ये बन गया, फिर ये दोनों अटैच है, ठीक है, फिर इस ट्रायंगल को किस में डाल देंगे, स्क्वायर, सॉरी, सर्कल में, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए मैंने उल्टा कह दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर सर्कल, सॉरी, हाँ स्क्वायर सर्कल अटैच है, फिर सर्कल को उठा के क्या कर दे, स्क्वायर में डाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, तब ये वाला आपका आ गया, तो यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, फिर सर्कल को उठा के रेक्टेंगल में डाल दीजिए, तो सर्कल को उठा के रेक्टेंगल में डालेंगे तो क्या बनेगा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन कहाँ पर है, ए पर है, ठीक है। तो देखिए ऐसे जो रेलवे में ऐसे ऑप्शन कभी घुमाता है, ठीक है, तो आप सबको बहुत बारीकी से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि 70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को की ऊंचाई तक उठाएगा, मतलब मान लेते हैं कोई जैसे वस्तु है, बोझ है, ठीक है, अब इसको ऐसे ऊपर तक उठाया गया है जब ऊपर तक उठाया गया तो कितना जूल ऊर्जा का उपयोग हो गया है, 9800 जूल ऊर्जा का उपयोग। तो कह रहा कि कितनी ऊंचाई तक उठाया गया, ये आप सबको पूछा है। तो इसके लिए आप सब एक फार्मूला याद कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया है, वस्तु का भार, ये 70 केजी का है वस्तु का भार, तो मास कितना दिया, 70 केजी का, ठीक है। और कार कितना दिया है, कितना कितना दिया, 9800 जूल, काम हुआ। आप जानते हैं एक होता है P बराबर mgh, ठीक है, आप सबको याद होना चाहिए। तो कितना एनर्जी दिया है, 9800, मास कितना दिया 70, जी का मान वैसे अक्सर मानेंगे 10, जब दिया वैसे 9 जी का मान 9.8 होता है तो 10 भी मान लेते हैं, तो एच आप सबका बच जाएगा। देखिए इधर आ गया 700, 20 कैंसिल आ गया, ठीक है, 7 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 14 बार, तो एच का मान कितना निकल कर आएगा, 14 मीटर ऊंचा उठाया गया। तो 5 का ऑप्शन आप सब क्या बताएंगे, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार द इंग्लिश पेशेंट ने जीता। तो देखिए एक जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में आया था, ठीक है, उस टाइम कौन ने जीता था, गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार। तो आप सबको देखिए यहाँ से पता चलेगा ना कि आप में करंट अफेयर किस प्रकार से आते हैं पेपर में। आप सब में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर पूछा गया है, ठीक है, आप सब अभी देखेंगे, ठीक, तो आप उसी के हिसाब से करंट अफेयर को तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहे कि दिए गए परिपथ का प्रवाह वामावर्त होता है। तो वामावर्त प्रवाह किसका था, धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज, इलेक्ट्रॉनों का, किसका होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आप सब देखिए, वामावर्त क्या चीज रहा है, ये किसका फॉलो दिखाया गया है, करंट का फॉलो दिखाया गया है, ठीक है। तो अब बताएंगे धारा का, ठीक है। और धारा के विपरीत आप सब जानते हैं क्या बता, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है, ठीक है। तो 7 का क्या आंसर बनेगा, ए ऑप्शन धारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैथ का सवाल है, ठीक है, आप सब देखिएगा अच्छे से। कह रहा है कि अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। तो पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं पहला टैंक, दूसरा
टैंक और तीसरा टैंक माइनस कर रहे हैं क्योंकि खाली कर रहा। तो 5 घंटे 8 घंटे, अच्छा 32 को लिख सकते हैं 32/10, इतना कर सकते हैं ना 32/10। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो ऐसी संख्या मान लीजिए 5 8 32 से 32/10 से पूरा पूरा कट जाए, तो संख्या हम कौन सा मान लेते हैं 80। ठीक है, सबसे कट जाएगा तो 16 बच्चे 80 में 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 16 बार। 80 में 8 से भाग करेंगे कितना बार जाएगा 10 बार। और 80 में 32/10 से भाग करेंगे कितना होगा, देखिए किससे भाग करना, 80 में 32/10 से, 80 में 32/10, ये 10 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो नीचे से हटा देते हैं। तो देखिए 8 से काट दीजिए, 8 दाई 80, 8 चौक 32, तो 25 चौका 100, तो कितने बार जाएगा 25 बार। देखिए ये 16 था, ये 10 था, अगर पहला दूसरा टंकी मिल के भरते हैं तो 16 10 26 यूनिट भरेंगे, लेकिन ये वाला खाली कर रहा है तो बचा कितना, 26 में से 25 घटा देंगे 1 यूनिट। ठीक है, तो हमने क्षमता कितना माना था 80, तो 80/1, इसका मतलब कितने घंटे में भर जाएगा 80 घंटे में। ठीक है, लेकिन 80 घंटे में देखिए यहाँ नहीं दिया, दिन में दिया, तो 80 में अगर हम 24 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, जब 24 से भाग करेंगे तो 3 दिन 8 घंटे आएगा आंसर। तो आंसर क्या बन जाएगा सी। ठीक है, आप सब आराम से अपने पेपर में देखिए, आप सबका तैयारी हो गया है। ठीक है, आप सबको केवल रिवीजन करना है बस। तो इतना हिंट देने पर आप सबको मैथ तो लग ही जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो चित्र के जैसा दिखता है। मतलब इसके जैसा कहाँ पर दिखता है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर दिया ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, इसके जैसा कहाँ पर दिखता है, तो आप देखिए रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए दिमाग लगाइए, इसको अगर हम यहाँ पर कर दें मिरर रख दें, ऐसे मिरर, ये वाला ऐसे ऊपर चल जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे नीचे चल जाएगा, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप सब देख रहे हैं कहाँ पर है, डी ऑप्शन पर है। तो डी ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। ठीक है, तो ऐसे आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। आगे देखिए एक करंट अफेयर भी आया था। ठीक है, कर कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक T20 मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है, मतलब 5 विकेट लेने वाले 2020 में। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या बन जाएगा, युजेंद्र चहल, ऑप्शन क्या बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचारित होती हैं। देखिए साइंस का सवाल है। ठीक है, तो 11 का आप सब क्या बना रहे हैं आंसर, तो 11 का बताएंगे फ्लोएम। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या होता है, पौधों को पानी वानी पहुंचाता है, और जाइलम क्या होता है, पोषक तत्व है। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए फ्लोएम। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि निम्न प्रश्न में चित्रों की श्रृंखला में अगला उत्तर कौन सा आएगा, मतलब इसके बाद ए, इसके बाद ए, फिर इसके बाद ए, कौन सा आएगा। तो आप सब अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं आप यहाँ पर देखिए तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप सब क्या बता रहे हैं, तो ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, आप सब एक बार और वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 13, कह रहा कि ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी एक काम को 15 दिन में, और ए और सी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा कि बी अकेला कितने दिनों में ये काम समाप्त कर सकता है। देखिए एक है ए प्लस बी, एक है साथ का आता है ए प्लस सी, और एक करता है किसके साथ, नहीं, ए प्लस बी और बी प्लस सी है। ठीक है, बी प्लस सी और आगे क्या है ए प्लस सी। देखिए ए प्लस बी 10 दिन में करता है, बी प्लस सी 15 दिन में करता है, और ए प्लस सी 20 दिन में करता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, ऐसी संख्या माने जो तीनों से कट जाए, तो आप मान सकते 60। ठीक है, तो 10 छक 60 और 15 चौके 60 और 20 तियाँ 60।
अब तीनों को जब एक साथ करेंगे, जब इन सबको जोड़ोगे ना, देखिए 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 बार आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी। इधर का कितना आएगा, देखिए 6 4 10 और 10 3 कितना आ गया 13। तो 2 से इधर भाग कर लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 बट्टे कितना आ गया 2। अब क्षमता निकाल लीजिए, तो टोटल काम हमने 60 माना था, 60 में 13 बटे 2 से भाग कर लीजिए, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, तो 120 एक मिनट, तो बी का क्षमता पूछा था ना, रुक जाइए 1 मिनट। देखिए कैसे आप सब दिमाग लगाएंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 13 बटे 2 आ गया, ठीक है। तो आपसे बी की क्षमता पूछा, तो बी की केवल पूछा, तो ए प्लस सी, देखिए ए प्लस सी का क्षमता कितना 3 है। अगर ए प्लस सी का क्षमता 3 है तो ये इधर 3 रखेंगे, तो 3 को इधर कर लीजिए, -3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचा 7, 7 बटे 2 आ गया। अब बी की क्षमता कितना आ गया 7 बटे 2। अब 60 में 7 बटे 2 से भाग कर लीजिए, तो ऊपर गुणा होगा, तो 60 दूना 120, 120 बटे 7। यहाँ पर देखिए आपका आंसर भी मिल रहा है, ठीक है। वहाँ बी का पूछा था, सबका नहीं पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है, कह रहा कि दिए गए कथनों व निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुने की कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। एक तरफ दिया कथन, एक तरफ दिया निष्कर्ष। कह रहा कि कुछ स्कूटर वाहन हैं, तो बना लीजिए देखिए स्कूटर हो गया और वाहन हो गया, कुछ स्कूटर क्या हो गया वाहन हो गया, ठीक है। और सभी वाहन तेज हैं, और ऐसे बनेगा सभी वाहन क्या है तेज है, फास्टर है, ठीक है। तो निष्कर्ष देखिए, कुछ स्कूटर तेज है, बिल्कुल बात सही है। देखिए स्कूटर में तेज भी आ रहा है। सभी तेज वाहन होते हैं, देखिए सभी तेज वाहन होते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि सभी तेज वाहन ही होते हैं, ठीक है। तो 14 का कौन सा आंसर बन जाएगा, तो देख लेते हैं। 14 का डी, केवल पहला फॉलो करता है ना, तो ऑप्शन आप क्या बनाएंगे, डी बनाएंगे। आप सबको बताए थे, देखिए इसमें कि जब कभी भी वेन डायग्राम आना, अंदर से बाहर जाएंगे तो सब वाला फॉलो करेगा, और जब बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ वाला स्टेटमेंट फॉलो करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए करंट अफेयर का पूछा गया था, ठीक है। किस भारतीय को 2017 में कार्नेगी मेडल ऑफ द फिलैंथ्रोपी से सम्मानित किया गया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में किसको मिला है, आप सब इसको देख लीजिएगा, और आने वाला अगले प्रैक्टिस सेट में जो होगा ना, सब आप सबको जो भी पूछा रहेगा अपडेटेड बताएंगे, इसमें भी अपडेटेड बताएंगे, ठीक है। लेकिन इस टाइप के जो ट्रॉफी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए पूछा है। कह रहा कि ठोस आयोडीन का रंग होता है, तो आपको बताना कि ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है, बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आप जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ठीक है। और जो आयोडीन है मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन के रूप में क्या होता है, संचित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कर कि 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में गोल बीज और पीले कितने होते हैं। तो जब आप सब हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे क्रॉसिंग वाले में, तो आप सब वहाँ आपको बताया गया होगा कि कितना होता है। तो लेकिन यहाँ पर कितना है, कैसे आप सब निकालते हैं, 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीज हैं, ठीक है। तो इसका जब आप सब निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 315। ये सब सॉल्व आप सब करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप सब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया सब। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। 4 का विभाजता का नियम क्या है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। देखिए 66 है, 4 से नहीं कटेगा, 90 है, क्या 4 से कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, और 76, तो 4 4 और 3 बचा, 4 9 छत्तीस, एक कट जाएगा, तो पहला तो कट जाएगा। 54 भी 4 से नहीं कटता,
ठीक है, तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट में जो 2 डिजिट है 4 से कटना चाहिए। अगर 2 डिजिट लास्ट का 4 से कट रहा है तो जान लीजिए सब संख्या 4 से कटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट अफेयर का है क्वेश्चन। देखिए, 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमता शिखर सम्मेलन GES 2017 का आयोजन कौन से शहर में किया गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सबसे पूछा जाएगा, शिखर सम्मेलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है, कह रहा है कि सभी जीवों में पेंगुइन सबसे मित्रतापूर्ण है। देखिए, ये पेंगुइन की बात कर कि पेंगुइन जो है सभी जीवों में सबसे ज़्यादा मित्रवत व्यवहार करता है। ठीक है, अब निष्कर्ष आप सब क्या निकालेंगे, कह रहा कि अन्य कोई जीव मित्रतापूर्ण नहीं है। देखिए, नेगेटिव बात कहा है। अगर मान लीजिए पेंगुइन मित्रतापूर्ण व्यवहार करता तो ऐसा नहीं है कि और भी दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु हैं जो मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। जैसे डॉग हो गया, जो कुत्ता होता है ना, वो भी तो मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है। बहुत सारे जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, ठीक है, जो मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो पहला निष्कर्ष तो गलत है। कह रहा कि पेंगुइन को मनुष्य द्वारा बहुत पसंद किया जाता। ऐसा देखिए कोई बात यहाँ पर नहीं कहा गया कि मनुष्य पसंद करता कि मनुष्य पसंद नहीं करता, तो ये भी बात गलत है। तो 20 में कोई फॉलो नहीं करता, तो आप बताएंगे ना तो फर्स्ट अनुसरण करता है ना तो सेकेंड करता है। तो 20 का आप सब क्या बताएंगे, बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए, इसमें बताना ट्रायंगल आपसे पूछा जाएगा, फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो आप सब काउंटिंग करेंगे तो कितना त्रिभुज आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप सबको बता देते हैं, अगर इस तरह से रहेगा ना तो आप 3 त्रिभुज बताएंगे। देखिए, एक तो बड़ा वाला हो गया, 1 2, ठीक है, तो आप ऐसे काउंटिंग कर लीजिए, 1 या 2, तो 1 + 2 टोटल कितना त्रिभुज होगा, 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 हो गया त्रिभुज और यहाँ पर 3 हो गया, तो टोटल तो 6 आपका ऐसे हो गया। देखिए, 6 1 7, ठीक है, और 7 1 8, 8 1 9, ठीक है, और 9 1 10, और 10 के बाद देखिए और एक कहाँ पर मिस हो रहा है, 10 इसे तो बनाए हैं, ठीक है, तो 10 तो हो गया, 1 मिनट, 10 एक कहाँ पर है, फिर से बनाते हैं, ठीक है। देखिए, इसको फिर से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो आपको बताए थे यहाँ से क्या बनेगा, 3 मिलेगा, और ये बड़ा वाले से भी क्या मिलेगा, 3। तो 3 3 कितना हो गया, 6, ठीक है। अब देखिए मिटा देते हैं पहले ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए 6 तो हो गया, अब ये वाला काउंटिंग कर लीजिए। देखिए 6 1 7, 7 हो गया, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, ठीक है, और 10 हो गया। तो 10 और कौन सा बाकी था, एक ए वाला देखिए, ए वाला नहीं काउंटिंग की कर रहे थे, भूल जा रहे थे, ठीक है। तो 10 से कितना हो गया, 11। तो इसमें कुल कितना त्रिभुज है, 11, ठीक है। आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 0.02 और 0.002 के बीच अंतर मतलब सब्ट्रैक्ट आप सब कर लीजिए। तो 0.02, तो सबसे पहले दशमलव नीचे दशमलव लगा दो, ठीक है। तो आप घटा दीजिए, देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बच्चा 1, यहाँ बच्चा 0 दशमलव, तो 0.018 ऑप्शन क्या बन जाएगा, 22 का, 22 का बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी आधिकारिक रूप से भागीदारी थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया था करंट अफेयर में। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं। तो मैग्नीशियम के समान किसका होता है, आप जानते हैं मैग्नीशियम Mg होता है, ठीक है। तो एक इसके समान लाइक करेगा,
तो 24 का आंसर क्या बन जाएगा, आप बताएंगे डी ऑप्शन 4 वाले का। ठीक है, तो आप जानते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 25, विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो गणितीय तर्क के आधार पर अन्य संख्याओं से भिन्न है। गणितीय तर्क के आधार पर, तो आप सब देखिए जो ऑप्शन बी है ना, ये सब देखिए दो 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 से, सब दो से डिविजिबल है, जबकि इसमें से कोई भी संख्या मतलब दो से डिविजिबल नहीं है। तो आंसर क्या बन जाएगा, 25 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे निर्वाचित किया गया। ठीक है, वर्तमान समय में कौन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो कि जो प्रमुख संस्था है, खेल संस्था है ना, उसके अध्यक्ष के रूप में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, इसको देखिए सॉल्व करना। पहले आप सब देखते हैं, छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब सॉल्व कर लेंगे, इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 176। क्वेश्चन नंबर 28, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। तो इनमें से कौन सा एक समान संबंधित नहीं है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल, इंदिरा गांधी, लालू प्रसाद यादव, ये सब क्या चीज़ है, राजनैतिक लोग हैं, जबकि विक्रम साराभाई क्या हैं, एक वैज्ञानिक थे। तो सबसे अलग कौन है, विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि यदि AEG को इतना लिखा गया है, ठीक है, तो प्लेस को क्या लिखा जाएगा। तो 29 में आप सबको बताना। तो देखिए एक में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, ई आ जाएगा, +4 किया गया है, 7 4 11, यहाँ भी +4 किया गया, और 5 4 9, यहाँ भी +4, मतलब सब में +4 किया गया। तो यहाँ भी +4 करेंगे तो 16 4 कितना होगा, 20, 20 पर कौन है, टी। ए में करेंगे 4, ई आ जाएगा, और 4 3 7, 7 पे जी, और 5 4 9, 9 पे कितना होगा, आई। तो TEGI। तो 29 का देख लेते क्या बन जाएगा, 29 का क्या बन जाएगा, देखिए TEGI, 29 का क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, देखिए पाई चार्ट से क्वेश्चन बना है। ठीक है, आसान बना है। देखिए दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादन संसाधित, जिसको बोलते हैं NAP, के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल NPA 300 लाख करोड़, तो दिसंबर 2017 तक बैंक डी, देखिए डी का पूछा है, के अंतर्गत कितना होगा। देखिए सबका कितना दिया है, 300 लाख करोड़ दिया है। ठीक है, तो केवल डी का पूछा है, डी का कितना परसेंट है, 5%। ठीक है, आप सबको हम बता दें, लिखा है यहाँ 5%। तो सबसे पहले यही आप जानते हैं कि सब टोटल कितना होता है, पूरा परसेंट की हम बात करें तो 100% होता है यही एक सर्कल में। और अगर एंगल की बात करें तो 360 डिग्री। तो परसेंट का हिसाब दिया तो हम परसेंट से लगाएंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 100% का वैल्यू कितना दिया है, 300 करोड़, लाख करोड़। ठीक है, तो आप जानते हैं 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 लाख करोड़। तो हमसे डी का पूछा था, डी का कितना, 5%, तो 5 से दोनों तरफ गुणा कर लीजिए, तो 5% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 लाख करोड़। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए इजी क्वेश्चन था, कोई भी सवाल हार्ड नहीं आता है। ठीक है, किसी संख्या का 35% 91 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आसान ही है, 31 का। मान लीजिए संख्या x है, x का 35% बराबर कितना आ गया, 91। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, चाहे काट दीजिए तुरंत। ठीक है, तो काटिए मत, गुणा कर दीजिए। तो 91 गुणे 100 बटे 35, 7 से काट दीजिए, 5 से भी काट दीजिए, फिर गुणा भाग करेंगे तो 31 का क्या आंसर आ जाएगा, सी, 260 आएगा। आप सब करके देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सबसे पहले यही बता दीजिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ। तो ये कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, और ये कब बना था, 13वीं सदी में बना था। ये कौन बनवाया था, गंग वंश का जो शासक था, नरसिम्हा देव प्रथम ने बनवाया था, गंग वंश का शासक था।
ठीक है। और ये कितने साल में बना था, बनकर तैयार हुआ? 12 साल में। कब से बनकर शुरू हुआ था? 1243 से शुरू हुआ था और कब तक बना था? 1255 तक बन गया था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है। तो ये सब बातें आप सबको याद होना चाहिए। नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था। 32 का ऑप्शन ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं। विपणन पर 10% होता है, कर्मचारियों के वेतन पर 65% होता है और कच्चे माल पर 25%। व्यय की बात कर रहा है। यदि कंपनी ने कुल कार्य की 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो उस विपणन का व्यय, देखिए वेतन का 65,000 है तो विपणन का पूछा है। ठीक है। तो यहाँ देखिए विपणन का 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65%, इसका मतलब 65% का वैल्यू कितना है? 65,000 है। ठीक है। तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 65 का काटेंगे तो 1,000 आ जाएगा। ठीक है। तो आप सबसे विपणन का पूछा तो विपणन का 10% है, तो 10 से गुणा कर लीजिए तो 10% बराबर 1,000 में 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10,000। तो विपणन पर कितना होगा? 10,000। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल कितने मोल होते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन भी आप सबसे पूछा जाता है, मोल निकालना है। ठीक है। 32 का, सॉरी 34 का, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए कैसे निकालेंगे। H2 सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए H2SO4, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। तो इसका सबसे पहले आप सब निकालिए अणुभार। तो 2 मालिक्यूल है तो हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर एक ही मालिक्यूल है तो सल्फर का 16 दूनी कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 और चार एटम है तो 16, 16 चौके कितना हो गया? 64, 64। ठीक है। तो सबको ऐड कर लीजिए, 2 और 32 और 64, 32 दो कितना हो गया? 36, और 36 और 64, सॉरी 32 दो 34, और 34 में 64 जोड़ेंगे 4 4 8 9 98 आ जाएगा, 98 AMU। ठीक है। ये अणुभार आ गया किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। ऐसे आप सब निकालेंगे। अब देखिए फार्मूला आप सब लगाएंगे क्या निकालने के लिए? मोल। मोल की संख्या अगर आप सबको निकालना है ना तो ऊपर लिखा जाता है अणुभार। ठीक है। ऊपर लिखा जाए पदार्थ का अणुभार, नीचे सॉरी मिस्टेक हो गया, ऊपर लिखा जाएगा पदार्थ का भार, मध्य पदार्थ का अणुभार। तो पदार्थ का भार कितना दिया है? 25, अणुभार कितना? 98। तो 25 में 98 से भाग करेंगे तो लगभग आएगा कितना? 0.255। ये फार्मूला याद कर लेना। भार ऊपर रहेगा, अणुभार कहाँ रहेगा? नीचे। मोल की संख्या आएगा। ठीक है। इतना मोल आएगा 0.255। क्वेश्चन नंबर 35। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? मतलब परमाणु के भीतर जो बल लगाता है उसको क्या बोलते हैं? तो आप बताएंगे नाभिकीय बल। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। वर्तमान में संस्कृत मंत्री कौन है? आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। आगे देखिए कह के टीवी, कैमरा, ट्रेन। देखिए तीनों अलग अलग चीज़ें, टीवी अलग है, कैमरा अलग है, ट्रेन अलग है। तो इसका अलग अलग डायग्राम बनेगा तो देख लेते हैं कहाँ पर ऐसा डायग्राम बना है 37 का। ठीक है। तो 37 का कहाँ पर बना है तो आप सब देख रहे हैं। ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा? सी। तीनों अलग अलग चीज़ थे। आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन के सापेक्ष बताना है। ठीक है। तो आप बताएंगे 7 होती है। आपको बता दें कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। ठीक है। अगर इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 कितना आएगा? 7 आएगा। बाकोस में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जो कि ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 7 होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। देखिए लैंग्वेज केवल बड़ा है। ठीक है। आप सब इससे मत डरिएगा, ध्यान से देखिएगा। कर कि शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने
और वहाँ से प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटा, मतलब जाने और आने में कुल कितना घंटा ले लिया, 15 घंटा। उसी यात्री के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता, मतलब अगर नदी के प्रवाह है तो 16 घंटा, और नाव और नदी की गति के बीच का अंतर 15, मतलब नाव और गति के बीच का अंतर 15 घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए, प्रवाह की गति निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप सब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है, डी है। तो डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, कैपिटल डी मान लेते हैं। और ये भी मान लेते हैं कि नदी की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए अंतर अगर 15 है, अगर नदी की चाल x माने तो नाव की चाल कितना आ जाएगा, तो x प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, आप सब ध्यान से देखिएगा, 15 आ गया। अब देखिए शांत जल में आने और जाने में लगा कितना समय, क्योंकि दूरी सेम है तो अगर डी जाएगा तो डी आएगा, तो डी और डी कितना डी हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है, शांत जल में आने और जाने में लगा समय, तो 2d, और जाने में आने में लगा समय कितना होगा, तो x प्लस 15 की स्पीड से जाएगा, और कितना समय दिया है, 15 घंटा। ये पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, पहला समीकरण क्या है, 2d/x प्लस 15 बराबर 15। अब देखिए जल के प्रवाह होने पर, ये आप सब नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, और दूसरा बात हम बताते हैं कि जल के प्रवाह होने पर आने और जाने में लगा समय कितना, 16 घंटा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए d/15 प्लस x। ठीक है, ये एक साथ जा रहा है, जल मतलब धारा के साथ चल रहा है। फिर d/15 प्लस x, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस x। ये विपरीत जा रहा है जो कि 16 घंटे लग रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, x कैंसिल, यहाँ पर d आ जाएगा 15 प्लस 2x, यहाँ पर d/, कितना आ जाएगा, 15 बराबर 16। ठीक है, अब देखिए जो पहला समीकरण था, दूसरा समीकरण, दोनों को सॉल्व करिएगा। यहाँ से किसका वैल्यू आ जाएगा, d का वैल्यू और x का वैल्यू आ जाएगा। d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर हावर। तो चूंकि आपसे से पूछा नदी की प्रवाह है, तो नदी की प्रवाह कितना आंसर निकलेगा, तो आप बताइए 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, हिंट आप सबको बता दिए, आप सब एक बार जरूर लगाइएगा, आंसर आ जाएगा, इतना आप सबके लिए पर्याप्त है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 है तो इसका वैल्यू निकालिए। अगर ये 0 तो इधर ले जाओ, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा कितने डिग्री पर बराबर होते हैं, 45 डिग्री पर। ठीक है, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू जो होता है वही कॉस 45 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर 45 का वैल्यू रख दीजिए और गुणा भाग कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 का जब आप सब आंसर निकालेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 3/2 आंसर आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी। आप सब जरूर लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए गए कथन को सत्य मानिए, भले ही वे समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, और उसके आधार पर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तर्क संगत के रूप में कथन का अनुसरण करते हैं। मतलब जो भी बात का उसको आप सबको 100% क्या मानना है, सही बात मानना है। अगर वो कह दे कि बकरी ने गाय है, तो आपको बकरी को गाय मानना है। ठीक है, अब अपने अनुसार कुछ चालाकी मत कीजिएगा। देखिए कथन क्या कहा है, कह रहे कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। एक कथन है कि मतलब सुंदरता क्या होता है, जो देखता है उनकी आंखों में होती है। निष्कर्ष क्या है, कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। ठीक है, आप सबको निष्कर्ष निकालना है, ध्यान दीजिएगा। और कह रहा कि कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। तो इसमें आप सब कौन सा आंसर बता रहे हैं, देखिए सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, इसका मतलब अपनी अपनी नज़रिया होती है। ठीक है, कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, सही दिखते हैं, और कुछ लोग को क्या लगते हैं, खराब। जैसे मान लेते हैं यही आप सबका एक क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसको क्लास अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक कह रहा होगा एकदम बकवास है।
ठीक है। तो देखिए नज़रिया एक्सचेंज तो है, तो देखने वालों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट एकदम सही कह रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोजन श्रृंखला के अंत में लगाया जाता है। देखिए कीटोन का क्या होता है, सॉरी देखिए CO, ये तो इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, ग्रुप का। तो कीटोन को में लास्ट में ओन लगा, जब IUPAC नाम लिखते हैं ना, ओन लगा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। और कीटोन को अगर हम फार्मूला की बात करें तो CnH2n+1 होल ट्वाइस, ये कीटोन का होता है। जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन है ना, ओन लगाया जाता है कीटोन में। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 करें कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो देखते हैं। अच्छा देखिए मैथ में भी देखिए स्टेटमेंट बना दिया है। ठीक है। कह रहा कि थीटा का मान क्या है, तो जानकारी है, पहले में तो कुछ लिखा ही गया नहीं है। ठीक है, एक मिनट देखते हैं। वैसे थीटा का मान आप सबको बता दे क्या होता है। अगर कोई सर्कल पर ऐसे कोण बना है, ठीक है, सरकमफ्रेंस पर, तो सेंटर पर इसका 2 गुना होगा। तो अगर यहाँ 30 है तो सेंटर पर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है। तो इसका आंसर आप सब 43। देखिए यहाँ पर गाया भी है। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, बट आप सबको बता दिए कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे कि नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है। आप जानते हैं कि जो पुरुष में होता है ना, जो स्पर्म बनता है वो कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। तो 44 का ऑप्शन अब क्या बनाएंगे, ए में। आप जानते हैं कि जो वृषण होता है ना, वो शरीर के बाहर होता है। ठीक है, क्यों शरीर के बाहर होता है, देखिए इसको शरीर से कम टेम्परेचर की ज़रूरत चाहिए। जब ये बाहर होता है तो वातावरण से कूल मिलता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 36 और 144 के मासा के आधे का मान क्या है। तो इसका HCF बताना है। देखिए तो 36 और 44 का HCF का आधा, तो HCF क्या होता है, आप ऐसे मिनिमम संख्या मान लीजिए जो 36 और 144 को पूरा पूरा काट दें। तो आप जानते हैं 36 और 144 का HCF 36 ही आता है। देखिए 36 एकन 36, 36 चौके 144, तो HCF कितना का 36, और 36 का आधा करेंगे 18 आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित कथनों के साथ बिंदु 1 व 2 के रूप में 2 धारणाएं दी गई हैं। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सी धारणा इस कथन में अंतर्निहित है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप सबके पेपर में आएगा। ठीक है, तो देखिए कथन क्या है कि ऐसे कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति दी। ठीक है, एक कथन है। और धारणा आप सबका निकालेंगे कि स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना होगा। क्या आप ये धारणा निकाल सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए बलिदान का जरूरी होता है क्या। दूसरा है कि हम एक बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं, मतलब हम एक बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं। तो आप बताइए, तो 46 का आप सब आंसर क्या बता रहे हैं। तो देखिए पहला तो आप सब तुरंत बता दिए होंगे कि स्वतंत्रता के लिए किसी को बलिदान देना होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान ही जरूरी होता, तो पहला तो गलत है। ठीक है, और दूसरा देखिए कि हम एक बार जीते हैं और एक बार ही मरते हैं, तो जीने मरने की बात यहाँ कहाँ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सही नहीं, धारण 1 और धारण 2
दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, जीने मरने की थोड़ी यहाँ बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा कि यक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि देखिए, इस टाइप का जब क्वेश्चन आए ना ब्लड रिलेशन से, तो आप सब अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। बहुत लोग क्या कहते हैं, डायग्राम भी बनाते हैं ना, आप सभी बनाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप सब पहले अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, क्योंकि आप उतना समझदार हो गए हैं कि कौन नाना नानी मामा मामी रिलेशन इतना तो जानते हैं। कह रहा कि यक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, तस्वीर क्या कह रहा है कि यह मेरी पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी मतलब उसकी खुद की बेटी हो गई, बेटी के पति, पति मतलब उसका दामाद हो गया, का बेटा है, बेटा का मतलब जो व्यक्ति लगेगा उसका क्या लगेगा, नाना लगेगा। ठीक है, तो कह रहा कि तस्वीर वाले व्यक्ति यक्स से क्या संबंध है। तो 47 का आप सब क्या आंसर निकाल रहे हैं, तो आप बताएंगे पोता लगेगा। ठीक है, मतलब ये जो लड़का था वो पोता लगेगा, लेकिन पोता का व्यक्ति क्या लगेगा, नाना लगेगा। ठीक है, पोता पोती होता है ना। 48 क्या कि 120 केजी द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर पर सेकंड है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति क्या होगा। आप सबको बताते, आप सब जानते हैं कि एक होता है लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर गोली चलाने के पहले का जो संवेग होगा और बंदूक का संवेग, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। संवेग क्या होगा, P बराबर m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। ठीक है, तो आप सब कैसे इसको सॉल्व करेंगे 48 का। तो देखिए, पहले गोली का संवेग निकाल लीजिए। पहले कितना दिया, 0.04 केजी द्रव्यमान की, यहाँ देखिए फार्मूला में लिख देते हैं m इंटू वी, एम क्या, मास, v का वेलोसिटी। पहले कितना है, 0.04। ठीक है, 0.04, और वेग कितना था, वेग कितना था, 90, यहाँ पर देखिए 90 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0.04 इंटू 90, और बाद का कितना, बंदूक का कितना था, 120 केजी था, और इसका वेलोसिटी नहीं दिया है, इसका वेलोसिटी निकालना, इसको इधर भाग कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 90 से काट दीजिए, 3 तिरकना 3 चौक 12। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10। इसको देखिए पावर में चेंज कर लेंगे, आप सब गुणा भाग कीजिएगा, 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, आप सबको हिंट बता दिए, किसी वस्तु पर 12% का लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 रुपये था। यदि उस वस्तु को 462 रुपये में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, हानि बताना 49 का। आप जानते हैं कि 616 रुपये किसके बराबर है, 112% के, क्योंकि 12% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ क्या निकाल लेंगे सबसे पहले, तो एक वस्तु का दाम निकाल लीजिए। जब एक वस्तु का दाम आ जाएगा, फिर 462 वस्तु का दाम निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कितना प्रतिशत लाभ हुआ कि हानि हुआ। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि 616 616 112% का लाभ हुआ था। ठीक है, तो हमें कितना चाहिए, 462 का चाहिए, 462 का, तो इसका इधर पहले गुणा करेंगे ना, तो हो जाएगा 112/416, और गुणे कितना लिखेंगे आप सब, 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। तो देखिए, वस्तु का हानि कितना निकालेंगे, तो 100, 84, तो 100 में से 84 जाएगा, कितना बचेगा, 16 बचेगा। ऑप्शन कितना बन जाएगा, सी। देखिए, लगाने का बहुत सारा तरीका, 100 मानकर आप सब लगाइएगा। ठीक है, अच्छा मेथड रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 50। देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या है, अगला पद बताना। ठीक है, तो आर में क्या जोड़ा है, 18, 18 3 21। आप सब पोजीशन लेटर याद कर लीजिए, 21, 21 3 कितना हो गया, 24, और 24 3 कितना हो गया, 27। 27 पे क्या होता है, ए, इसका मतलब ए यहाँ पर ए तो आएगा। अब संख्या देख लीजिए, 2 और 7 9,
9 7 16, 16 7, 16 7 कितना हो गया, 7 6 13, 23 हो गया। तो यहाँ 23, तो 23 ए आएगा। ठीक है, आगे क्या है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, तो आप बताएंगे शक्ति बोला जाता है। ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा, सी। और कार्य कैसी राशि है, तो आप बताएंगे अदिश राशि है। ठीक है, जूल पर सेकंड यूनिट याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, किस भारतीय को पहली बार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का ताज पहना गया। देखिए पहली बार है, इसलिए ये स्टैटिक जी के भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आप सबको याद भी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, नीतिशा विश्वास को। ठीक है, क्योंकि पहली बार इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि 2000 की भारतीय बैंक नोट पर छापा गया मंगलयान क्या दर्शाता है। अब तो 2000 का नोट बंद हो गया ना, तो जो मंगलयान था वो क्या दर्शाता है, तो आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। देखिए यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आप सब अच्छे सुनिएगा। भारत ने पहले प्रयास में, ठीक है, मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने की सफलता पाई थी। ठीक है, जो कि ऐसा करने वाला पहला, विश्व का पहला देश बना था। पहले प्रयास में पहुंचने वाला पहला देश कौन सा, अपना देश भारत। ठीक है, अगर प्रयास पूछे तो पहले प्रयास में तो भारत, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि मंगल ग्रह पर जाने वाला ग्रह उपग्रह भेजने वाला भारत कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे पाँचवा। ठीक है, वैसे तो पाँचवा, लेकिन पहले प्रयास पर जाने वाला भारत है। ठीक है, पहले प्रयास में भारत पहुंचा दिया अपना ग्रह। 2018 में दृष्टिबाधितों के लिए आयोजित नेशन ए चेस चैंपियनशिप का 13वां संस्करण किसने जीता। ये भी देखिए, अभी तक कम से कम 6 तो करंट अफेयर हो ही गया, पूछा है। क्वेश्चन नंबर 55 श्रृंखला से क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैसे यहाँ क्वेश्चन किया गया है 55 में। यहाँ पर देखिए +2 -1, +2 -1, तो 7 में से एक जाएगा 6, तो यहाँ पर ये पूछा ही गया 6 आएगा आंसर, तो 55 का ये आंसर। तो आप सबको इंग्लिश देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 जगह तो छोड़ा नहीं गया है। बेकिंग पाउडर और का मिश्रण, अच्छा बेकिंग पाउडर इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, तो ये किसका किसका मिश्रण होता है, 56 का बताएंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है कि विंध्या शक्ति वंश के संस्था, देखिए ऐसा वंश दे दिया है जो कोई तो सुना भी नहीं होगा, तो 57 का क्या हो जाएगा, वाकाटक। विंध्या शक्ति वंश का संस्थापक कौन था, वाकाटक था। क्वेश्चन नंबर 58, शाम के 6:51 PM पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोणों में से छोटे कोण की माप। देखिए एंगल निकालना आप सबको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं। थीटा बराबर 11/2 m - 30h, ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो 360 में से घटा दीजिएगा। ठीक है, एम क्या मिनट और एच क्या हावर, तो हावर के स्थान पर 6 रख देना और मिनट के स्थान पर 51, बस इसी को गुणा भाग कीजिएगा, आप सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 8 का आंसर आप सब निकालेंगे, क्या बनेगा 100.5 डिग्री। ठीक है, फार्मूला याद कर लेना। आगे देखिए ये आप सब में आएगा ग्रुप डी का क्वेश्चन, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, देख कर हदस जाएंगे, लेकिन आप सबको हिंट बता देते हैं। ठीक है, कैसे आप सबको करना है। कह रहा कि एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है, मतलब कुछ रेलगाड़ी से कुछ कार से। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है, तो वह अपने आप इस टी घंटे में पहुंचता है। ठीक है, यदि वह इसके विपरीत, बिल्कुल विपरीत करता है, तो वह टी + 0.5 घंटे में पहुंचता है। विपरीत मतलब अगर वह रेलगाड़ी से कुछ और ट्रेन से कुछ, कार से कुछ। यदि रेलगाड़ी और कार की गति 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करेगा।
ठीक है, क्वेश्चन तो आप सबको पढ़ा पढ़ा लग रहा है कि हम इसे कहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि व्यक्ति जो दूरी है कुल कितना दूरी तय करता है, डी किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो आप सब देखिए कैसे इसको दो समीकरण हम बना दे रहे हैं। तो पहला देखिए, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितने की स्पीड से पहले तय करता है, तो 40 दिया ना, तो 10 बटे कितना होगा 40, प्लस दूसरी बार में क्या टोटल दूरी कितना 10, सॉरी डी माइनस 10, और दूसरे वाले का क्या था स्पीड 50, तो कितना समय लगा था टी, घंटे लगा था। इसी प्रकार दूसरा निकाल लीजिए, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 50, प्लस और डी माइनस कितना रहेगा 10, अब की बार स्पीड कितना दिया 40, अब की बार कितना टाइम लग रहा है टी प्लस 0.5। ठीक है, बस इसी दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है। जो सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू 120 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ये भी करंट अफेयर आ गया था कि अगस्त 2018 के अनुसार भारत का रक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान समय में रक्षा मंत्री कौन है, तो आप सबको पता है राजनाथ सिंह, लेकिन इस समय कौन रक्षा मंत्री थे उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न ग्राफ में बंद गोभी की 12 महीनों के मूल्य दर्शाए गए हैं, इनके मूल्यों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप सबको माध्यिका निकालना है 61 में। तो माध्यिका के लिए आप सबको एक फार्मूला बताते हैं। ठीक है, देखिए अगर यन का मान ऑड होता है तो यन प्लस 1/2 TH निकालते हैं फार्मूला। ठीक है, अगर यन आपका इवन होता है तो 1/2 n/2 TH प्लस n प्लस 2/2 TH, यही फार्मूला आप सब लगाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप इसमें लगा लीजिएगा। जो भी डाटा है सबसे पहले आप सबको क्या कर लेना, अरेंज कर लेना है। अरेंज मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेना है। तो यन का मान कुल कितना है, यन के स्थान पर रख देना। फिर मान लेते हैं कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो इवन है तो 12 यहाँ 6 आ जाएगा, तो 12 और 2 14, यहाँ 7 आ जाएगा। तो छठवां सातवां पद जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 61 का आंसर आप सबका बनाएगा, आप सबका आंसर आएगा 50। आप सब कीजिएगा, फार्मूला बता दिए हैं, केवल ग्राफ में डाटा दे दिया गया बस, बाकी आप सबको वही करना है। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है, समूह दिया है। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन है ABCD। ठीक है, तो 5 में देखिए 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, और 5 का पोजीशन लेटर E। 2 में 5 से गुणा करेंगे 10, 10 का पोजीशन लेटर J। 3 में 5 से गुणा करेंगे 5 ते 15, 15 का पोजीशन लेटर O। और 5 में 5 से गुणा करेंगे 5 5 25, 25 का पोजीशन लेटर T नहीं होता है, Y होता है, तो T तो 20 है, तो ये गलत है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन किस पर है, C पर है। 62 का क्या बनेगा C, 5 से गुणा किया है सब में। 63 2018 का 14वां हॉकी विश्व कप भारत में कहाँ आयोजित किया गया था, तो आप सब बताना। वैसे ये हुआ था भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर में हुआ था। आप सब वर्तमान समय में करंट अफेयर इसी प्रकार से पूछेगा। देखिए ज़्यादा बड़ा करंट अफेयर नहीं पूछे, बस वन लाइनर ही पूछता। कह रहा कि एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है और 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था, तो वाई की वर्तमान आयु। इस टाइप का देखिए सवाल बहुत आसान है। यक्स समान के लगा लीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं एक्स का 3x हो गया, इसका 4x हो गया। अब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले निकाल लीजिए, तो 3x माइनस 5 बटे 4x माइनस 5 बराबर 5/7। बस इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y का एज आप सबको पता चल जाएगा। और रेशियो मेथड भी है, कई सारे मेथड है, बहुत सारे मेथड है, आप सब आपकी इच्छा चाहे जैसे लगाइए। ठीक है, तो डी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, उन बिंदुओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां रेखा इतना और इतना इसको निर्मित रेखाखंड को विभाजित करती है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं रेखा का क्या फार्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये वाला फार्मूला आप सब लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या निकल कर आएगा 65 का डी ऑप्शन। किस शहर ने आरोग्य 2017 की मेजबानी की थी,
जो आयुष और कल्याण क्षेत्र पर पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये भी देखिए करंट अफेयर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आप सबका करंट अफेयर आएगा ग्रुप डी में, तो करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जब यमन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब, तो आप सबको दर्पण इमेज बताना है। ठीक है, यमन पर देखिए यही क्वेश्चन है, तो इसका दर्पण इमेज क्या बनेगा 67 का। ठीक है, तो इसका उल्टा बन जाएगा, देखिए ये वाला जो इधर पहले आ जाएगा, इधर मतलब इधर वाइट वाला आ जाएगा, इधर कलरफुल वाला आ जाएगा। इस टाइप का कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोनों तो सेम साइड में दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन कहाँ पर से, इस तरह से आप सब एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है आप सब मैच कराने बैठ जाएं। कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है, निकटतम समानता। तो देखिए इससे मिलता जुलता, सबसे ज़्यादा मिलता जुलता कहाँ दिख रहा है आप सबको, तो सब दिख रहा होगा कि हाँ है। ये देखिए ये तो एकदम उल्टा दिया है, तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ देखिए जो कम कम जो चौड़ाई इसके तरफ है जोड़ा है, ये तो ज़्यादा की तरफ के भी नहीं हो सकता, या तो ए हो सकता है या तो ए हो सकता है। यहाँ देखिए टच नहीं है, तो 68 में आप सब क्या आंसर बताएंगे, सी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए टच भी है, तो सी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, तो कौन सा रसायन है, तो 69 का बताएंगे सुबेरिन। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 वह कौन सी भिन्न है जिससे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त हो। तो मान लीजिए कोई भिन्न, ठीक है मान लेते हैं हमारा भिन्न 1/x है, तो 1/x में से क्या घटा रहे हैं आप सब, कह रहा है कि वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर, ध्यान है 1/2 में से घटाने पर 1/x घटा रहे हैं तो 3/4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसको इधर ले आइए, देखिए 4 और 3 दूना 6, तो माइनस में आएगा। देखिए जब इसको इधर ले आएंगे हम डायरेक्ट करें 4 3 दूनी 6, और 6 में से 4 जाएगा देख लेते हैं 1/2 माइनस 3/4, इधर बचा 1/x, तो 4 एकन 4 और 3 दूनी 6, ठीक है, बटे 4 दूना 8, तो -2/8 बराबर -1/4, तो -1/4 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर, बी पर है। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कौंडरंग संगमा ने मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, तो कौन से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े हैं। देखिए बहुत डी में पूछ लिया निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप सबको याद करना है कि किसका किसका अपॉइंटमेंट हाल में हुआ है। 72 क्या पौधों में साबित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, क्या कहलाता, मतलब सूरज की ओर आप सब जानते पौधे झुकते रहते हैं ना, तो किसके कारण, कौन सा हार्मोन ऐसा है। तो 72 का आंसर आप सब क्या बता रहे हैं कि ऑक्सीन, ऑक्सीन हार्मोन पौधों में पाया जाए। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेता है कि ऑक्सीन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे पौधों में। 73 साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो किसका अभिक्रिया होता है, देखिए 73 आप जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या था, NaOH प्लस अगर HCl मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो NaCl बन जाएगा, मतलब नमक बन जाएगा, प्लस और क्या बनेगा H2O पानी बन जाएगा। तो किसका किसका मिलन होता है, तो आप बताएंगे HCl का, नमक बनाने के लिए HC सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl मिलाएंगे तब नमक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 74 किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं, मतलब समुद्र के तल पर जो भी लहरें बनती किस विस्फोट, मतलब अगर कोई विस्फोट हो जाता है, ठीक है, जैसे भूकंप भी आ जाता है, ठीक है, तो समुद्र पर तो लहरें बड़ी बड़ी लहरें दिखा देती हैं, तो कौन सी होती हैं, तो 74 का आंसर क्या बन जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है,
आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप सबको बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट इसको जूम कर लेते हैं। देखिए 75 अब आप सबको दिख रहा है। देखिए ये इसी क्रम से रोटेट हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज। देखिए टी एम यहाँ पर, यहाँ हो गया टी एम, ठीक है, फिर यहाँ हो गया, अब के बाद टी एम यहाँ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी है टी एम, तो डी भी है, यहाँ भी टी एम है, यहाँ भी टी एम है, अच्छा सब जगह टी एम है। तो ये देखिए जो ओम का सिंबल है, ओम का सिंबल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है, तो एक ही ऑप्शन में देखिए, अच्छा यहाँ पर भी है, सी पर भी है। ठीक है, और देखिए क्या प्लस और माइनस से नीचे होना चाहिए, तो देखिए यहाँ भी प्लस माइनस नीचे है, और यहाँ देखिए ये अलग क्यों, क्योंकि यहाँ डबल प्लस है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 कुछ काम को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। उन्हें काम पूरा करने के लिए 5 से 5/8 दिनों की आवश्यकता है। ए अकेला इस काम का दोगुना कितने दिनों में कर सकता है, मतलब काम का दोगुना पूछ रहा है। ठीक है, तो 76 का कैसे निकालेंगे आप सब देखिए ध्यान से, थोड़ा आप सबको हिंट बता देते हैं। मान लेते हैं ए 3x दिन में करता, बी कितने दिन में करता, 5x करता, रेशियो दिया है। ठीक है, तो इतना आप सबको पता है। तो ए प्लस बी द्वारा एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 1/3x प्लस 1/5x, इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 3 8x/5 15x स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो 8/15x, एक दिन में काम इतना करेगा। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि उन्हें काम पूरा करने के इतना दिन की आवश्यकता, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, 8 5 40, 40 5 45, 45। ठीक है, 45/8 दिन, तो देखिए 8/15x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, ये अगर एक टाइम की हम बात करें तो 8 कितना ऑप्शन निकालेंगे, 45, 15 3 45, 8 से 8 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, 3। और केवल आप सबसे पूछा है किसका, ए का पूछा, तो ए का निकाल लीजिए, तो 3 तिरिका 9, 9 आ जाएगा, और इसका 2 गुना कर लीजिए, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। तो 76 का आंसर क्या बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 77 कौन सा वेन डायग्राम आरेख निम्न के बीच संबंध को सही तरह से दर्शाता है, कर के बटन, कमीज, पेन। देखिए 77 का क्या आप सब बनाएंगे, यहाँ ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 78, तो यहाँ पर देखिए 78 क्या है कि ताला दरवाजा से संबंधित है, उसी तरह पासवर्ड से संबंधित क्या है, और ताला में क्या लगता है, दरवाजा, तो पासवर्ड कहाँ लगता है, कंप्यूटर, गेट, है ना, तो पासवर्ड कहाँ पर आप सब लगाते हैं अधिकतर, तो आप बताएंगे कंप्यूटर में, मोबाइल में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि दिए गए आरेख में कह रहा कि टी यू पैरल पी एस, ये दोनों पैरल हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों पैरल है। ठीक है, आप सबको हिंट बता देते हैं, पी क्यू टी का वैल्यू यक्स है, पी क्यू टी, इसका मतलब ए आपको क्या दिया, यक्स, और आर क्यू टी, तो आर क्यू टी, ए वाला वैल्यू कितना दिया है, यक्स माइनस 50। ध्यान से देखिएगा, आसान सवाल है। ठीक है, और टी यू आर, ए वाला वैल्यू कितना दिया है, तो यक्स प्लस 25, तो यू आर एस की माप, तो यू आर एस इसका मान निकालना है। आप जानते ये लीनियर पेयर एंगल हो गया। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है, तो यक्स प्लस एक्स माइनस 50, देखिए यक्स प्लस एक्स माइनस 50 बराबर 180, तो इधर ले जाइए, तो इधर होगा 2x, और 180 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180 में 20 जोड़ेंगे 200, और 200 कितना हो गया, 30, 2 से भाग कर लीजिए, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 115। अच्छा, x का मान 115 आ गया। ठीक है, तो
एक्स का मान अगर 115 आ गया तो सबसे पहले आप सब निकाल लीजिए, ये दोनों एंगल तो सेम होगा, एक्स माइनस 50 और यू, तो यहाँ पर 115 रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होता है पैरेललोग्राम में, आमने सामने का एंगल, ठीक है। तो 115 में 25 जोड़ दीजिए, 115 5 30, 130, 130 120 और 20 कितना हो गया 140 डिग्री। आप जानते हैं ए वाला एंगल और ए वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होगा तो ए भी 140 ही आएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत मूल्य 10% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी कर, तो कुल प्रतिशत वृद्ध या कमी। देखिए, जब कोई चीज़ सेम वस्तु बढ़ाया जाए और सेम वस्तु घटाया जाए तो इसके लिए एक ही फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर बाई 100, इसमें हमेशा कमी आता है। तो वृद्ध वाला आप सब वैसे ही निकाल लीजिए, कमी आता है तो 10 होता है, एक्स का वैल्यू 10 10 दाइम 100/100, कितने परसेंट की कमी होगी 1% की कमी, ठीक है, फार्मूला याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंधित है, किस ब्लॉक से संबंधित है, ठीक है। तो 81 का आप सब क्या आंसर बता रहे हैं, तो 81 का आंसर क्या बन जाएगा, बी, डी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 82, ए बी सी डी के पास 152 171 266 कंचे हैं, वे इन कंचों के इस प्रकार से विभाजित करने का फैसला करता है कि सभी के हिस्से में कंचों की संख्या बराबर हो, इसके अलावा कंचों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, किए जा सकने वाले हिस्सों की न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, 152 171 और 266 का जो एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ से आएगा 19 आएगा। फिर सब में भाग कर लीजिए, भाग करके सबको जोड़ दीजिएगा, मतलब 152 में 19 भाग कर लीजिए, 171 में 19 भाग कर लीजिए, 266 में 19 से सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद न्यूनतम संभव संख्या कितना आ जाएगा, तो 82 का आंसर आप सब बताएंगे 31 आ जाएगा। 100 सब में भाग दीजिएगा एचसीएफ से, फिर जोड़ दीजिएगा। 83 क्या है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि आप सब फार्मूला जानते हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। जब कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जब देखिए जब कोई व्यक्ति अपने 90 डिग्री पर बोझ ऊपर रखता है तो वहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है, इस टाइम कार क्या होता है, 0 होता है, कुछ कार नहीं होता है, तो ये पूछा है, ठीक है। आप सब क्लास 12 में पढ़े होंगे साइंस में, 9 में भी था। 84 क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्पेन के कोलिंगो डोस डी नवारा के साथ मिलकर 325 करोड़ की लागत से एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई पंजाब के लुधियाना में स्थापित करने के एक साझा उपक्रम की ओर कदम बढ़ाए, तो कौन किया था, तो देखिए 84, तो 84 का आप सब क्या बताने, इफको आप सब वैसे भी जान सकते खाद्य से संबंधित यही चीज़ है, इफको ही, ठीक है। 83 क्या है कि सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं अगर सुनील, तो देखिए क्या अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में, देखिए कैरम ऐसे खेला जाता है, ठीक है। उत्तर पूर्व ए वाला होगा, उत्तर पूर्व, ए तो उत्तर पूर्व होगा, तो यहाँ हो जाएगा सुनील, तो इसका प्रतिद्वंदी यहाँ पर होगा, इसे क्या बोलता है, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, करे कि कॉट की पावर 4 थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा इतना है, तो इसका वैल्यू, ये दोनों वैल्यू देखिए सेम रहेगा, ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 3.6। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से काट स्क्वायर थीटा आप सब कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3.6, ठीक है। तो काट स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वही होगा 3.6, तो कॉसेक को रहने दीजिए, तो आप चेंज कर ले कॉट का, काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे कॉट स्क्वायर
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 और इंटू क्या है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, गुणा कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कॉसेक पावर 4 थीटा आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वही आंसर आएगा, दोनों चीज़ एक ही है। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, ठीक है। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 87 का आप सब क्या बताएंगे, संवेग। संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षण का नियम भी यही कहता है। किसी माध्यम में एक का 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति होगी, तो इसको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t, तो 1/t और कितना टाइम दे 40 सेकंड में कितना कंपन पूरा करता है, तो जाएगा कितना आप बताएंगे, 1 मिनट NT कर लीजिए, ठीक है। कितना कंपन है, 40 कंपन, और समय कितना दिया है आप सबका 2.5, तो 40 में 2.5 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आंसर आएगा 16, ठीक है। 16 मतलब 16। 89 क्या है, नीचे दर्शाई गई 3 सीधी रेखाओं द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए समीकरण है, इसे तीनों को एक दूसरे से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका फार्मूला है, आप सब निकालिएगा 1/2 x1 इंटू, तो y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। इसको इसी पर तीनों का जो वैल्यू आ जाएगा x y और एक्स वाई का वैल्यू केवल आएगा, तो इसी में मान रख दीजिएगा, एरिया आ जाएगा। तो आप सब एरिया निकालेंगे इसका, तो 89 का क्या आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन डी 12 यूनिट आएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, समूह में निष्क्रिय गैस होती है। अच्छा, किस समूह में होता है, समूह नंबर 18 में होता है। निष्क्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, ठीक है। इसको समूह की बात करें तो 18, अगर वर्ग की बात करें तो इसको समूह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग। शून्य वर्ग में, वर्ग की बात करें तो बताएंगे शून्य वर्ग, समूह की बात करेंगे तो 18 में, ठीक है। और जो निष्क्रिय गैसें होती है इसका पूर्ण क्या होता है, कोई सेल भरा होता है। इसको सॉल्व करना, 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, 256 होता है, ठीक है, -1। और देखिए 2 की पावर √2 की पावर 12 है ना, इसको लिख सकते हैं 12/2, तो हो जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 64। तो एक कितना हो गया, 255/64, यही आंसर होगा 255/64, डी ऑप्शन पर। 92 क्या है, देखिए इस टाइप के सवाल को बार बार अंदर गुणा कर, अंदर का बार बाहर का। तो देखिए 18 25 90 और 90 में 3 से भाग करेंगे कितना होगा, 30 आ जाएगा। 93 अगला टर्म बताना है, ठीक है, श्रृंखला का। यहाँ पर देखिए +7 किया गया है, ठीक है, क्योंकि +6 जोड़ेंगे 26, 26 के बाद कितना आ जाएगा, 19 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27, 27 पे कितना होता है, ए होता है। फिर यहाँ से कितना जोड़ा गया, फिर +7, फिर 8 7, 1 मिनट, यहाँ पर +7 किया गया है, ठीक है। फिर देखिए प्लस कितना किया गया है, 7 है, +8 किया गया, यहाँ +8 किया गया, इसके बाद प्लस कितना किया गया 7, फिर प्लस कितना किया गया है 6, फिर प्लस कितना किया गया 5, फिर प्लस कितना आप सब करेंगे 4, तो 19, 19 4 कितना होता है 23, 23 पर कितना होता है W। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो जब कोई वस्तु पहाड़ से गिरता होता है ना, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, इंपॉर्टेंट, बहुत आप सब कन्फ्यूज होते हैं। तो इसमें देखिए गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा दोनों होता है 94 का। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ गिर रहा है तो इसमें गतिज ऊर्जा केवल होगा, ऐसा नहीं होता, दोनों होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि अवधारणाओं में से कौन से कथन अंतर्निहित है। तो कथन क्या है कि आजकल लोग जानते हैं कि
मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। अवधारणा क्या है? तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं। क्या बात सही है? आपको बताना तो 95 का देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो 95 का आप सब क्या बता रहे हैं? केवल दूसरा बात सही है। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ए। 96 क्या है? देखिए यहाँ भी कथन दिया है कर कि सभी तरल पदार्थ अस्पष्ट है और सभी स्पष्ट क्या रसायन है? सभी तरल पदार्थ अस्पष्ट हैं। तो सभी तरल पदार्थ क्या हो गया? अस्पष्ट। ठीक है, और सभी स्पष्ट रसायन है। सभी स्पष्ट क्या हो गया? रसायन हो गया। ठीक है, देखिए कुछ रसायन तरल पदार्थ हैं, कुछ रसायन, बिल्कुल बात सही है। कुछ अस्पष्ट तरल पदार्थ है, ये भी बात सही है। तो दोनों बात सही है। तो 96 का आप सब क्या आंसर बता रहे हैं? ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी, मतलब सब अनुसरण करते हैं। 98 क्या है? देखिए बंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कनप्पा अग्रहारा में एक स्टेशन के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ किया था? तो 97 का आंसर कब बन जाएगा? इंफोसिस के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 98। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती और यारलंग सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र की बात किया है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर के पास सेमायुंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 3848 किलोमीटर ये बहती है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ठीक है, और इसी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 99। कटोरे में 2 छिद्र है। पहला छिद्र कटोरे को अकेले 4 मिनट में खाली कर देता, दूसरा छिद्र कटोरे को 12 मिनट में खाली कर देता। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा कटोरा कितनी देर में खाली हो जाए? ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए 4 और 12 एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 4 3 12 और 12 1 12, तो दोनों एक साथ खोला गया तो 4 आ जाएगा टोटल। 3 1 4, 4 से 12 भाग करेंगे 3 मिनट। डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है? कर कि विषम चुने सबसे अलग। देखिए एक क्लॉकवाइज है, ए भी क्लॉकवाइज है, ए भी क्लॉकवाइज, जबकि ये वाला देखिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो डी सबसे अलग है, तो किस ऑप्शन पर है? ए ऑप्शन पर है। मतलब डी ऑप्शन देखकर डी ऑप्शन लगाएंगे, नहीं ए ऑप्शन। दोस्तों आप सबको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एंड टेक केयर।